हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, लक्ष्मी गणेश की कृपा से आपके घर में धन धान्य समृद्धि का भंडार भरा रहे। दिवाली आपके लिए बहुत 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 मंगलमय हो, ऐसी प्रार्थना करती हूँ, भगवान से कामना करती हूँ। महादेव की कृपा से आपके जीवन में भी हमेशा रोशनी बनी रहे। दोस्तों, एक चीज़ बता दूं आपको कि इस वीडियो में मैं मुहूर्त बताऊंगी कि किस समय आपको अपनी लक्ष्मी पूजा करनी है। एक चीज़ आपको समझ लेना होगा कि लक्ष्मी पूजा हमेशा स्थिर लग्न में करना चाहिए, जिसे वृषभ लग्न भी कहते हैं। तो वृषभ लग्न, स्थिर लग्न में ही लक्ष्मी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि देखिए, हम सब वो लक्ष्मी चाहते हैं जो हमारे यहाँ स्थायी रूप से निवास करे, न कि ऐसी लक्ष्मी जो आए और चली जाए। दो प्रकार की लक्ष्मी होती हैं। थोड़ा सा आपका समय लूँगी, लेकिन आपको विधिवत समझा दूंगी कि चीज़ें मैं क्या बताना चाहती हूँ। और हाँ, जो मुहूर्त मैं बताने जा रही हूँ बिल्कुल जो है आज के ग्रह नक्षत्रों के आधार पर पंचांग के अनुसार बता रही हूँ, न कि इधर उधर की बातों में और आपको कोई भी मुहूर्त जो है बता। तो बिल्कुल मुहूर्त जानना तो आपके लिए अति उत्तम है और जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मुहूर्त में ही की गई पूजा खरीदारी आपको श्रेष्ठ लाभ प्रदान करती है। तो देखिए, दो प्रकार के लक्ष्मी होती है। एक होती है चंचला, जो कि उलूक वाहिनी कही जाती है, और एक होती है स्थिर, जो कि नारायण के साथ गरुड़ पर बैठकर आती हैं। तो आपको यदि गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी चाहिए, देखिए, गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी का सुख आपको अधिक समय तक प्राप्त होता है। उलूक वाहिनी लक्ष्मी का सुख आपको थोड़े समय के लिए प्राप्त होता है। आप सभी अपने आप में देख लीजिए, किसी के घर बहुत पैसे आते होंगे, रुकते तो एक भी नहीं है, महीने के अंत तक दिक्कत शुरू हो जाती है। और जिसके यहाँ स्थायी लक्ष्मी यानी गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी होती है, उसके यहाँ धन संपदा में वृद्धि होती ही होती रहती है। तो देखिए, यदि आपको चाहिए कि आप स्थिर लग्न में माँ लक्ष्मी की पूजा करें, आप जो है माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजन करें, तो मुहूर्तों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में आपके यहाँ दुकान भी होगी, ऑफिस भी होगी, या फिर कहीं अन्य स्थान होगा जिसमें आपको पूजन करना होगा। तो यदि कोई ऐसा स्थान है तो उसके लिए मैं दो मुहूर्त लेकर आई हूँ। एक मुहूर्त जो है वह उत्तम मुहूर्त है, दोपहर को 1:14 से 2:46 तक। तो यदि आपका ऑफिस है, दुकान है, तो इस स्थिति में आप दोपहर में ही लक्ष्मी पूजा कर ले। ये मुहूर्त भी श्रेष्ठ मुहूर्त है लक्ष्मी पूजा करने के लिए। देखिए, अब एक व्यक्ति है और एक साथ दो स्थानों पे पूजन करना, एक मुहूर्त में दो पूजन करना दो स्थान पे मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में कोई दुकान है, कोई ऑफिस है, जहाँ भी आप लक्ष्मी पूजा करते हैं, तो ये दोपहर वाला जो मुहूर्त है वो श्रेष्ठ मुहूर्त है आपके लिए। आप वहाँ पूजन कर ले, और पूजन करने के बाद जो है आप अपना दीपक वगैरह वहाँ प्रज्वलित शाम को जाकर कर सकते हैं। लेकिन पूजन का जो महत्व होता है वो शुभ मुहूर्त में होता है। दीप पूजन करके आप 5 दीपक जला दें, उसके बाद जो है अपने सजावट के लिए आप जितने दीपक चाहें उतने जलाते रहें, जो भी चाहें आप अपना करते रहें। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। और एक चीज़ आपको और बता दूं दोस्तों, कि दीपक आपको जलाने से पहले दीपक का पूजन करना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं आपको अपनी जो दिवाली पूजा वाली वीडियो है उसमें बता चुकी हूँ कि दीपक का पूजन किए बिना लक्ष्मी पूजन नहीं होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें पूजा में जो विशेष पूजा होती है वह दीप का पूजन। आप जानते हैं कि दीपक जो है माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो आज के दिन जब दीप प्रज्वलित होगा तो उसमें माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानकर को उनको पूजा जाता है। तो ये ध्यान आप जरूर रखिए, क्योंकि गलत चीज़ें, गलत सलाह जो है आपको दी भी जा रही होंगी और आप देख भी रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि गलत चीज़ों से बचिए, और जो लक्ष्मी पूजन आप कर रहे हैं वो सही और शुभ मुहूर्त में करें, और इस तरह से करें जैसे जो शास्त्रीय विधि है। तो दोपहर का मुहूर्त आपने देख लिया, नोट भी कर लिया। अब जो है शाम का मुहूर्त है, जो कि वृषभ लग्न है, और ये सर्वोत्तम मुहूर्त है। यदि आप चाहते हैं गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी का वास हो आपके यहाँ, तो इस मुहूर्त में पूजा करें। ये मुहूर्त है शाम को 5:32 से 7:49 तक। ये मुहूर्त काफ़ी श्रेष्ठ है। और हाँ, कुछ लोग पूछते हैं कि इस मुहूर्त के अंदर ही पूजा संपूर्ण कर लेनी है या नहीं। तो देखिए, इस मुहूर्त में आपको अपनी पूजा प्रारंभ कर लेना है। आपका जो मुहूर्त आपका जप है, पूजा है, हम हवन जो भी आप करते हैं वो कब तक चलता है ये महत्व नहीं रखता है। बस आपको अपनी पूजा प्रारंभ इस मुहूर्त में कर लेनी है। एक बार फिर बता रही हूँ, सर्वश्रेष्ठ लगन है, सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, और इस मुहूर्त में ही आपको अपनी पूजा पूर्ण कर लेनी है।
अब देखिए ये है सिंह लग्न जो कि महानिशा। देखिए दिवाली की रात्रि आप कोई साधारण रात्रि नहीं होती है। मैं आपको पहले भी कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि दिवाली की रात्रि साधारण रात्रि तो होती नहीं है। यदि आप रात्रि की पूजा करते हैं, बहुत सारे व्यापारी वर्ग जो है वह सिंह लग्न में महानिशा की रात्रि दिवाली की रात्रि मानी जाती है और सिंह लग्न में ही पूजन करते हैं। तो वो सिंह लग्न जो है रात्रि को 12:20 से 2:36 तक है। तो यदि आपकी इच्छा हो तो आप इस मुहूर्त में जो है अपनी लक्ष्मी पूजा कर सकते हैं। कोई यंत्र निर्माण करना है वो कर सकते हैं, कोई मंत्र जपना है वो कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगी कि यदि आप पूरे साल तंगी में रहे हैं तो इस मुहूर्त को अभी आज ही नोट कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा मैंने 1 महीने पहले आपसे कहा था कि इस बार यदि मेरे साथ बने रहे तो निश्चित रूप से दरिद्रता तो आपके घर आने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे उपाय बता रही हूँ कि यदि आप उसको पालन करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में आने वाली गरीबी से तो आप बचे रहेंगे। तो मैं कहूँगी देखिए पूरी रात्रि आज जागरण कीजिए, विशेषकर ये मुहूर्त जो बता रही हूँ सिंह लग्न में, उस मुहूर्त में आप यदि कोई यंत्र बनाना चाहें बनाएं, कोई कुछ नहीं करना चाहे तो आप उत्तरमुखी हो करके और बैठ जाएं, माँ लक्ष्मी की आराधना पूजन करें, जितना हो सके उनका ध्यान करें, ऐसा ध्यान करें माँ लक्ष्मी आपके यहाँ आ रही हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें आप ध्यान रखिए, क्योंकि मेरा काम है बताना लेकिन उसमें जान डालना, उसे करना आपका काम है। यदि मेरी बातों को इसी तरह आप हवा में लेंगे तो फिर आपको कोई लाभ नहीं होगा। मैं पूरे हृदय से बता रही हूँ, दिल से बता रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि पूरे साल जो है आप जो पहले से मुझे देख रहे हैं वो कम से कम ये कमेंट तो ना करें कि उनके घर पैसे की दिक्कत है। तो इस उपाय को आप कल के दिन जरूर करें। जो लग्न है 12:20 से 2:36 तक। दोस्तों एक बार फिर कहूँगी आपके अंदर जो है मैं चाहती हूँ एक साधक हो और साधना करें। आप पूरी दिवाली जो है आप पूरे दिन जो है पटाखे वगैरह जो भी हो, और ये रात 12:20 से कोई रात्रि को आप आराम से बैठ करके, कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता है और आप आराम से इसको बैठ करके पूजा अपनी प्रारंभ करें और ऐसा करें। तो दोस्तों ये तीनों मुहूर्त जो थे वो बेहद शुभ थे और आपको इसी लग्न में इसी मुहूर्त के अंदर माँ लक्ष्मी का आह्वान करना। आह्वान का मतलब उन्हें बुलाएं कि माँ लक्ष्मी मेरे यहाँ आओ, आह्वान करें, पूजन करें और उसके बाद आप देखें कि पूरे साल कैसे धन लक्ष्मी आपके यहाँ स्थायी वास करती हैं। तो दोस्तों दिवाली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपको इसी तरह शास्त्रीय और मुहूर्त की बात करूं तो बिल्कुल पंचांग से देख करके और तब आपको मैं ये मुहूर्त प्रदान करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। धन्यवाद।